अगर हम रिलेशन बनाने के बाद यानी कि सेक्स करने के बाद तुरंत यूरिन कर लें यानी कि पेशाब कर लें तो उससे प्रेगनेंसी होगी या फिर नहीं होगी, है ना। इस तरह के काफ़ी फीमेल्स के सवाल आते रहते हैं। तो देखिए, जब आप रिलेशन बनाते हैं उसके बाद ज़रूर आप जो है यूरिन करने जाइए, क्योंकि इससे होगा क्या कि ये आपको इन्फेक्शन से बचाएगा, जो भी इन्फेक्शन है उससे बचाएगा। तो उसके बाद आपको सादे पानी से वॉश भी करना चाहिए, जिससे कि आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ ना हो, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, है ना। इसलिए ज़रूरी होता है रिलेशन के बाद पेशाब करना या फिर नीचे की एरिया को वॉश करना। दोनों पार्टनर को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी से बचने के लिए ये उपाय सही नहीं है ना। देखिए, होता क्या है कि अगर आपने रिलेशन बनाया होगा, जो स्पर्म है अंदर गया होगा तो वहाँ पे प्रेगनेंसी लग जाती है, और जो स्पर्म है रिलेशन बनाने के बाद तुरंत अंदर चले जाते हैं, कुछ ही सेकंड में ऊपर चले जाते हैं। जो हेल्दी स्पर्म होते हैं वो फास्ट होते हैं, वो ऊपर काफ़ी जल्दी चले जाते हैं, और उस दौरान आपका ओव्यूलेशन होगा, अंडा मौजूद होगा, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी आपको हो जाएगी। इस तरीके से होता है। लेकिन देखिए, महिलाएं क्या करती हैं कि हमको प्रेगनेंसी ना लग जाए तो उससे बचने के लिए वो यूरिन करने तुरंत चली जाती हैं, या फिर उठ के वॉक करने लगती हैं, या फिर उठ के खड़ी हो जाती हैं। तो इससे आप प्रेगनेंसी से नहीं बच सकती हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो आपका जो डाउट है वो मैं क्लियर कर देती हूँ। जो आपका यूरिन का होल होता है, यूरिन का जो छेद होता है पेशाब करने का, वो अलग होता है, और आपका जो वेजाइना होता है वो अलग होता है। वेजाइनल होल अलग होता है, जहाँ से आपका सेक्स हुआ होता है, जहाँ पे स्पर्म आपने डाला हुआ होता है, वो अलग होता है ना। तो ये दोनों छेद अलग अलग होते हैं। तो जब यूरिन करेंगे तो वो ऊपर वाले होल से निकलेगी, है ना। वहाँ पे तो स्पर्म आपके गए ही नहीं है, और जो स्पर्म है वो नीचे वाले होल यानी कि वेजाइनल होल से अंदर एंटर हुए होते हैं। तो वैसे भी अगर आप यूरिन करेंगी, थोड़ा बहुत बाहर वाइट आ भी जाएगा तो वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको तो वैसे भी आपको बाहर आना होता है। चाहे आप कुछ समय लेटने के बाद फिर उठें, तब भी आपको वो डिस्चार्ज दिखेगा वाइट, है ना। जो स्पर्म के साथ फ्लूइड वाला पार्ट होता है, जो स्पर्म को जिंदा रखने के लिए होता है, तो वो बाहर होगा ही होगा, और जो स्पर्म एक्स्ट्रा होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जब रिलेशन बनाते हैं तो काफ़ी अमाउंट में स्पर्म अंदर जाते हैं, कुछ ही जो ट्यूब है, अंडा है, वहाँ तक वो जा पाते हैं, और बाकी ये जो स्पर्म है वो बैक आ जाते हैं। तो उनको बाहर आना ही होता है, जो फ्लूइड वाला पार्ट है उसको बाहर आना ही होता है। तो वो आपको बाद में भी दिखेगा, भले ही आप कुछ समय लेटने के बाद फिर से उठे तो तब भी आपको वो डिस्चार्ज दिखेगा ही दिखेगा, और यूरिन करने तुरंत जाएंगे तो भी वो डिस्चार्ज आपको दिख सकता है। लेकिन जब आपने रिलेशन बनाया, पुरुष का ऑर्गेज्म हुआ, अंदर स्पर्म गया, तो कुछ ही सेकेंड में ऊपर चले जाते हैं, और वहाँ पे आपको फिर प्रेगनेंसी, अगर ओवम होगा तो वहाँ पे आपको प्रेगनेंसी होगी ही होगी, है ना। तो यूरिन कर लेना रिलेशन के बाद प्रेगनेंसी से बचने का सॉल्यूशन नहीं है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।